अभी आ जाएं जी 149 जी। बड़ा इम्पोर्टेंट है। परवेज़ हाशमी इसमें से रहा हैं जी, और आमिर डोगर और शेख तारिक रशीद। जी जी। यहाँ पे अभी जो नई एंट्री आई है वो आईपीपी की, जहांगीर तरीन की, और वो नून लीग का काफ़ी उसने बड़ा डेंट डाला है। क्या रोल प्ले कर रहा है वो? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जिसे कहते हैं ना कि अपनी कैरियर की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इनिंग्स खेल रहा है। वो इसलिए कि वो एक पार्टी का सरबराह है, जिस पार्टी के जो जो फोर्स ही कर रही है कि पॉलिटिकल रोल गवर्नमेंट के अंदर, नेक्स्ट गवर्नमेंट के अंदर वो लेना चाहते हैं। जहांगीर तरीन साहब के लिए एक बहुत डू एंड डाई की पोजीशन बनी हुई है कि एक पार्टी का सरबराह जब अपनी सीट लूज़ करता है तो डेफिनेटली एक बड़ा होता। तो ये मसल सारे पार्टी के जो वीक करने के मुतरादिफ होगा अगर जहांगीर तरीन साहब यहाँ से सेटबैक उनको लगता है। तो जहांगीर तरीन साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो अलायंस है वो सिर्फ आईपीपी का जो अलायंस और पीएमएल का अलायंस है वो सिर्फ इसी सीट की वजह से, बाकी सब माइनस होने के लिए तैयार थे। नून लीग वाज रेडी कि भाई अगर ये ख़त्म होता तो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट्स की शायद भरमार है, जैसे किसी दौर में पीपल्स पार्टी के पीटीआई के पास थी वो अब इनके पास है। अब इनके जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, राना महमूद हसन साहब का आगे जिक्र करेंगे, वो वजह छोड़ने की सिर्फ एक टिकट ना मिलना बना। इसी तरीके से दीगर हल्कों से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोग अगर छोड़ के गए हैं तो वो ये था कि उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने फिर वो किया। NE149 के अंदर जो मज़ेदारी है वो ये है कि तारिक रशीद ने फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा किया। नून लीग का एक कारकुन होकर मेरे ख्याल में उन्होंने अपना पार्टी के अंदर कद बढ़ाया कि वो उसने पार्टी को छोड़ा नहीं और उन्होंने विंग बनना गवारा किया। हालांकि वो कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, तो विंग बनना गवारा किया, जो कि उनकी अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि एक तो आपको एक्सरसाइज प्रोवेंशियल हल्के में कम करनी पड़ती है, फिर वो प्रोवेंशियल हल्का डायनामिक्स तब्दीली हुई हल्का बंदियों की वजह से, तो वो एक ऐसा हल्का ज़्यादा उनके पास आ गया था कि जहाँ उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, गए नहीं लोगों के पास। तो उन्होंने अच्छी एक इनिंग्स खेली है मेरे नज़दीक कि वो उन्होंने स्टे किया प्रोवेंशियल की उस सीट के ऊपर जो उनका अपना वोट बैंक है, ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप है, ताल्लुक़ वास्ता, और पहले भी वहाँ लोगों के काम शाम करते रहे। तरीन साहब को एक और प्लस ये वहाँ मिलेगा कि नून लीग की कैंपेन को जो फिनांस भी अब शायद वो हमें लग रहा है कि वो होर्डिंग बैनर्स और ये वो तरीन साहब लगा रहे हैं पैसा ना, और तरीन साहब हल्के में प्रेजेंट भी अब नज़र आ रहे हैं, हर दूसरे दिन वो यहाँ होते हैं और उन्होंने टारगेट किया हुआ है, बल्कि आज तो एक यकीन दहानी भी कराई है कि मैं 149 को जीतने के बाद नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, लोधरावाला छोड़ देंगे? लोधरावाला छोड़ देंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की, सवाल के जवाब में कहा कि जी मैं 149 नहीं छोड़ूंगा। और 149 चूँकि रिप्लेसमेंट है, अब शाह महमूद कुरैशी जो जो को टफ टाइम देने का जो उनका ख्वाब था वो पूरा होने की सूरत बनती है कि वो मुल्तान में आके NA की जब सियासत करते हैं और यहाँ से रुकन असम्बली बन के मुंतखब हो गए, कौमी असम्बली के फ्लोर पे बैठेंगे, तो डेफिनेटली वो उस ख्वाब की तरफ, तकमील की तरफ चले जाएंगे जो उनका ख्वाब था कि मैं शाह महमूद कुरैशी को, जो रिफ्ट चली आ रही है, जो पार्टी छोड़ने की वजह भी बनी, जो सारे मामलात और ख़राबियों की काज बनी, और PTI आज जिन मसाइल का शिकार है, तो उसकी बेस लाइन के अंदर तहरीक इंसाफ के इन दो प्लेयर्स का आपस में इख्तलाफात होना था। सो बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का तरीन साहब के साथ। लेकिन आगे चल के आपको टाकरा है आमिर डोगर साहब का। आमिर डोगर एक वाइब्रेंट खिलाड़ी है, लोगों से राब्ते वास्ते ताल्लुक़ में कोई कमी नहीं रखता, जहाँ तक बन पड़ता है लोगों की काम भी करता, और ओब्लाइजमेंट की ताज़ा गवर्नमेंट से बाहर आए हुए तो बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज भी क्या होगा। तो और PTI का अपना एक वोटर है, वोट बैंक है, जो आप कुछ कर लें, कुछ भी कर लिया आपने, लगा लिए टेस्टर मैसेज जो कर रहे थे वो अपनी जगह पे स्टे कर रहा है। सो आमिर डोगर गेम में भी है, और इत्तफाकन जो है वो छोड़ के तो गए, शुरू में कुछ मामलात की वजह से सुन रहे थे कि वो अलग हो गए, लेकिन PTI ने फिर उनको ऊपर ट्रस्ट अपना बिल्ड रखा है और उनको अपना ऑफिशियल कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। सो मेरा ख्याल है कि बड़े मज़ेदार फाइट होगी। मखदूम जावेद हाशमी साहब चूँकि इररेलेवेंट हो गए बहुत टाइम से, उनका वे ऑफ पॉलिटिक्स उन्होंने कुछ ऐसा अडॉप्ट किया जो कि हमारी जो इलाकाई सियासत है उससे कोई कंपैटिबल नहीं है। ठीक है। उन्होंने वो महाज चुना जो शायद
बड़ा मुश्किल महाज है और बहुत कम सियासतदान उसके ऊपर उस डगर पे चलते हैं, और शायद हमारी सोसाइटी भी उस महाज को पे जो है ना कोई ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं फील करती जो वो करते ये लाइन। अच्छा, 149 में हमीद डोगर ने 50,000 के मार्जिन से लास्ट 18 की सीट जीती, मुकाबले में तारिक रशीद था। अब तारिक रशीद विड्रॉ हो गया, अगेन वही क्वेश्चन कि जी वो कुछ 70-80 हज़ार जो वोट था मुस्लिम लीग नून का, अभी इनका जब जहांगीर तरीन के साथ पैचअप हुआ है तो इसमें से कोई वोट वहाँ से कितना जहांगीर तरीन को शिफ्ट हो सकेगा नून लीग का? देखिए इसमें ना जो मेरी राय है कि जब तक मेरी एक कि जब तक नून लीग की क़यादत मरीम नवाज शरीफ की सूरत में यहाँ जलसा आम पे स्टेज के ऊपर तरीन साहब को आके बाकायदा सेम स्टेज पे बैठ के वो एड्रेस नहीं करेंगे, सपोर्ट करनी कहते हैं, तो वो उस वक्त तक पब्लिक उस वक्त तक कंफ्यूज रहेगी। तो अब ये कब होना है, क्या ये ऐसा डिज़ाइन हुआ है, या तरीन साहब को शायद अब टेस्टर बीच में आए हैं मैदान में, पता लगा होगा उनको कि जो वेट वो समझ रहे थे कि उनका वेट है वो वैसा वेट वो नहीं है, उनको बनाने के लिए नून लीग का भरपूर सपोर्ट चाहिए होगी और ओपन सपोर्ट चाहिए होगी। अदरवाइज मेरा अपना ख्याल है कि हामिद डोगर हार्ड कंटेस्टेड है। पीटीआई क्या सारे के सारे, जैसे हमने 148 डिस्कस किया था, वहाँ पे बैरिस्टर साहब हैं वो, क्योंकि एक फेम नहीं है, ये फेम भी है, ये 130 के करीब इसने वोट लिए थे लास्ट में, तो ये वही पेस मेंटेन रखेगा अपनी। लेकिन उसमें देखिए डायनामिक्स, मैंने आपको बताया कि 2018 के जो टफ टाइम थे जो नून लीग के पास थे, यानी कि नून लीग को प्ले नहीं करने दिया गया था, वही सेम सिचुएशन इज हैपनिंग विद द पीटीआई। इधर भी है, ठीक है। तो वो वाली तो खुला खेलने वाला मैदान तो नहीं है। पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 18 में इस हल्के में नहीं था, इस हल्के में आप उन्होंने कैंडिडेट इसका पुट कर दिया हुआ है, वो कुछ डेक डालेगा। रिजवान हास साहब जो है, मलिक साहब, मेरा अपना ख्याल है कि वो इतने तो फेम कैंडिडेट नहीं है, बहैसियत एडवोकेट उनका एक बड़ा नाम होगा, और उनकी जो पॉलिटिकल माइलेज है ना वो अभी बहुत दौड़ में पीछे, उनका हल्का भी नहीं है ये, उनका हल्का भी नहीं। तो यहाँ मुझे लग रहा है जैसे शायद पीपल्स पार्टी ने खाना पूरी की है। अच्छा, मेरा मुर्शिद ने करामात दिखाए तो वो हो सकता है कि उनकी कोई फोको से कोई असर पड़ जाए, तो बहरहाल जो है वो कोई ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर यहाँ उतारने में पीपल्स पार्टी, वो अगर हो भी सही नहीं भी हो तो इन दोनों में कोई उसको डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो कहीं मैं हार इसलिए किया था कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, उसने मेरे वोट तोड़ लिए। वो दोनों ये जो मेजर प्लेयर हैं जहांगीर तरीन और हामिद डोगर, ये हार पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था उसकी वजह से मुझे डेंट पड़ा है और मैं हार गया हूँ।